उसके प्रोडक्ट को कहा है कि द मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ इंडिया का सम्मान दिया है, तो मैं क्यों ना करूं ये बाइटोरियम? पूरे हिंदुस्तान में 6.5 करोड़ प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, जैसे कि टेबल, पंखा, बत्ती, लाइट वगैरह लेके कितना तरह का कंज्यूमर्स है? 6.5 करोड़ का प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं। जैकेट, पेन, कलम, बटन सब लगे कितना है? 6.5 करोड़। आउट ऑफ 6.5 करोड़ भीड़, इस भीड़ में से गवर्नमेंट एक मास प्रोडक्ट को निकालती है, बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स, अब बोलती है कि द मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो ये अपने आप में सम्मान का बात है कि नहीं? यस। तो क्यों नहीं करेंगे ये बात? क्यों नहीं करेंगे? एक ऐसी कंपनी जो अभी लेवलिंग कर रही है, अभी जमीन भीत बना रही है 3.5 साल से, अभी लेवलिंग, मट्टी को लेवलिंग करने में 135 लोगों को करोड़पति बना दी है और 50 लाख कमाने वाले 700 लोग को क्रिएट कर दिया है, और कंपनी कह रही है कि अभी तो मैं शुरू नहीं किया हूं, शुरू कर रहा हूं 2024 में। तो क्यों ना करें हम ई बाइटोरियम? एक ऐसी कंपनी कि इनकम देने के क्षेत्र में गिनीज बुक में इसका नाम चढ़ने वाला है, तो क्यों ना करेंगे ई बाइटोरियम? एक ऐसी कंपनी जिसका ओनर उस सब्जेक्ट के पीएचडी होल्डर है और उनको नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित है, तो क्यों नहीं करेंगे ई बाइटोरियम? एक ऐसी कंपनी ऐसा प्रोडक्ट लेके आया कि 100 तल्ले से नीचे फेंक दो, जो जिस तरह 500 का नोट फेंकोगे तो 500 का नोट 100 तल्ला से फेंकोगे नीचे तो उसका क्या 400 रुपए हो जाएगा? कितना रहेगा? यानी 100 तल्ला से भी फेंक दो तो नीचे गिरेगा तो उतना ही काम करेगा और ना टूटेगा, ना फूटेगा, ना एक्सपायरी करेगा। तो क्यों नहीं करेंगे ये बाइटोरियम? अरे एक ऐसी प्रोडक्ट जहां ना खाने का, ना लगाने का, ना महने का, ना मखने का, और पूरा परिवार को 25 साल के लिए प्रोटेक्शन देता है, महज 1 रुपया पर डे का खर्चा, कितना? तो क्यों ना करेंगे ये बाइटोरियम? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। एक ऐसी कंपनी जहां नेटवर्कर लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मंत्रालय, एमएसएमई से सर्टिफिकेट मिलता हो, अशोक स्तंभ लगा हुआ, सबको अलग अपना पहचान मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और कहीं है कोई क्या? तो क्यों नहीं करेंगे ये बाइटोरियम? मुझे बताओ। एक ऐसी कंपनी जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, खुद की अपनी रिसर्च, खुद की अपनी लेबोरेटरी, खुद की अपनी ऑफिस, खुद की अपनी बिल्डिंग, खुद की अपनी सेटअप, खुद की अपनी बंगलो, खुद की अपनी कैंटीन, तो भाई क्यों नहीं करेंगे ये बाइटोरियम? अरे एक ऐसी कंपनी जो पूरे हिंदुस्तान में ट्रैक रिकॉर्ड है कि जीएसटी देने में इंडिया का नंबर 1 कंपनी हो गया है ई बाइटोरियम। जीएसटी देने में गवर्नमेंट को इंडिया का नंबर 1 कौन है? ई बाइटोरियम। भाई क्यों नहीं करेंगे ई बाइटोरियम? मुझे बताओ। एक ऐसी कंपनी जहां पर 14 लाख लोग प्रोडक्ट यूजर है। कितने लाख? 14 लाख। वही 1-2 लोगों को बेवकूफ बना दोगे, 14 लाख लोगों को बेवकूफ बनाओगे क्या? और आउट ऑफ 14 लाख 82,000 लोगों ने अपना रिजल्ट टेस्टिमोनियल बाकायदा वीडियो बना के दे दिया है यूट्यूब चैनल में। आप अगर खाली टेस्टिमोनियल चेक करोगे ना, 5 साल लग जाएगा खाली वीडियो देखने में। यानी प्रूवन प्रोडक्ट। क्यों नहीं करेंगे भाई ये बाइटोरियम? एक ऐसी कंपनी जो भारत में बड़ा रूप से शुरू करने जा रहा है और इसकी प्लानिंग है पूरे विश्व में हम फैलेंगे। कहां? और पहली ऐसी हिंदुस्तानी कंपनी जो सीना तान के बोलती है कि और विदेशी कंपनियां यहां से डॉलर लूट के ले गई है, अब हम डॉलर लूट के ले आएंगे। तो क्यों नहीं करेंगे ये बाइटोरियम? मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा तो बोलो हाँ। एक ऐसी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका टारगेट है 2025 तक कि कब बोला मैंने? 10,000 लोगों को करोड़पति बनाएंगे, साधारण लोगों को कितना? और 2030 तक 1 लाख साधारण लोगों को करोड़पति बनाएंगे। क्यों नहीं करेंगे?
एक ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्ट 17 चीफ मिनिस्टर और गवर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं। सेलिब्रिटियों का तो छोड़ दो, एक गवर्नर का प्रोटोकॉल होता है, ऐसे ही नहीं यूज करेगा जब तक उसका खुद का अपना जो गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं बोलेगा। हाँ, नहीं, गवर्नर लेवल का लोग यूज कर सकता है प्रोडक्ट, तो क्यों नहीं करेंगे ये वाइटोरियम? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बोलो यस। समझ में आ रहा है ना? ऐसी कंपनी जो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है, शुरुआत है, ये प्रोडक्ट का बौछार होने वाला है और मात्र महज 3-4 इनकम से ही करोड़पतियों का बौछार हो गया है और भी अभी रीपर्चेस आना बाकी है। तो खेल अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अभी मजे की बात देखो, ई ऑडिटोरियम के बारे में अगर मैं बोलूं 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। 1 घंटा भी कम है। एक ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट के ऊपर पूरी दुनिया में 49 कंट्री में रिसर्च चल रहा है और 2200 पुस्तकें लिखी जा चुकी है, 2200 बुक्स। कितने किताब? 2200 किताब खाली न्यूडोनियम मैग्नेट पे पूरी दुनिया में रिसर्च, और उसमें 14 लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है टोटल 250 लोगों में से। तो भाई क्यों नहीं करेंगे न्यूडोनियम? हाँ, ये बात हो रही है। ज्यादा समझदार है क्या अपन लोग? इंडिया के बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग यूज कर रहे हैं। इनकम ऐसा है कि अगर शाम को मेरी बेटी बोली कि पापा कल स्कूल का फीस देना है, ट्यूशन का फीस देना है, मेरे जेब में पैसा नहीं रहा, 2 घंटा अगर मेहनत कर दिया शिद्दत से, तो सुबह 4 बजे अकाउंट में पैसा आ जाएगा फीस भी देने के लिए। मुझे महीना भर का इंतजार भी नहीं करना है, तो क्यों नहीं करेंगे भाई ऑडिटोरियम? मुझे तो बताओ कोई क्यों नहीं करेंगे? मुझे तो यही जानना है, क्यों नहीं करेंगे यह मुझे जानना है। एक ऐसी कंपनी जहां अगर साल भर शिद्दत से काम कर दिए तो ₹1,00,000 महीना पर कोई दाग नहीं, किसको क्या बोलते हैं, कोई दाग नहीं है। और 2 साल अगर काम कर दिए तो 2 लाख महीना पर भी दाग नहीं है। लेकिन ये भी मैं बता दूं, इस कंपनी की विशेषता, पहला 2 साल कंपनी को कितना साल लगा प्लेटफॉर्म रेडी करने में? उसी तरह इंडिविजुअली लीडर को भी लगता है 2 साल। कितना? 2 साल। 2 साल प्लेटफॉर्म बनाने में, टीम बनाने में लगता है भाई साहब। और कंपनी अपनी प्लेटफॉर्म बनाते बनाते अभी मट्टी सीधा कर रही है, तब तक 3000 करोड़ का टर्नओवर हो गया। तो कहां आप जाओगे भाई साहब? या सोचो कि कहां हम लोग जुड़े हैं। हम लोग एक साधारण कंपनी में नहीं जुड़े हैं। हम लोग ना, आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि इस कंपनी में जुड़ना एक मतलब भाग्य की विषय है, और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए सौभाग्य का विषय है। क्योंकि यही ई ऑडिटोरियम का मैटर है, जिसको हम लोग बीमारी का बुलेट प्रूफ कहते हैं। आज आप लोग सब कुछ सुन लिए ना। मैं चैलेंज करता हूं, 20 साल बाद भी बड़े पढ़े लिखे लोग को भी पहली बार सुनने का, अच्छा कोई गद्दा है, कितने साल बाद? 20 साल। और आप 20 साल पहले से इसको इस्तेमाल भी कर रहे हो, जानते भी हो, तो यानी ऊपर वाला आपके लिए कुछ सोचा है, तभी ना इतने करोड़ों के बीच में यह अपॉर्चुनिटी आपको पहले दिया है। जब ऊपर वाले के नजर में आप सिलेक्टेड पर्सन है कि ये बंदा को मैं प्रोडक्ट दूंगा, ये अपना भी परिवार ठीक करेगा, लोगों का भी परिवार ठीक करेगा, तो अगर ऊपर वाले की बात अगर नहीं मानोगे, तब फिर ऊपर वाला को भी दोष मत। ये भगवान मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, तुम वही है ही, तुम ऐसा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसीलिए हम लोग ई ऑडिटोरियम करेंगे। समझ में आ गया क्यों ई ऑडिटोरियम करेंगे? यस सर। बताने की जरूरत है क्या मुझे? कोई डाउट है?